हेलो, मेरा नाम है प्रभा और आज हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पहला डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का कि हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरह से कवर अप करेंगे उसके टॉपिक्स। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का वो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का सबसे पहले बात करेंगे किसके किसके बीच में लड़ी गई। ये थी इंग्लिश फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। ये जो वॉर होती है इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में होती है। ओके, और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है? इसमें होते हैं जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल हैं, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अनवरुद्दीन खान जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक हैं। इसका टाइम पीरियड है 1746 से 1748 और जो इसका एरिया है वो है कार्नेटिक रीजन यानी कि हमारा साउथ इंडिया। रिजल्ट होता है इसका फ्रेंच सुप्रीमेसी इन साउथ। यही वजह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ना चाहते हुए भी नॉर्थ की तरफ बढ़ना पड़ता है और एट द एंड 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में उनके हाथ काफी बड़ी सक्सेस लगती है और बंगाल पे उनका एक तरह से रूल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कोर्सेज की कि ये इवेंट्स क्या होते हैं इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के। दरअसल फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो चल रही होती है यूरोप में, इसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर यूरोपियन हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। और अभी के लिए सिर्फ इतना है कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन होती है यूरोप में जो कि 1740 में स्टार्ट होती है। उसमें ये दोनों फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे यानी कि राइवल्स थे। अब यही पंगा फंस गया था यहाँ भी। अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो ये थी यहाँ पे थी ट्रेडिंग को लेके कि भाई इंडिया में ट्रेड कौन करेगा। अब ये चीज थी सुप्रीमेसी को लेकर कि यहाँ पे ट्रेडिंग सुप्रीमेसी किसकी होगी भाई, जो यहाँ पे पूरी तरह से जिसके पास ट्रेडिंग राइट्स आ जाएंगे पूरी तरीके से, दूसरे की इंटरफेरेंस चाहिए नहीं अपने को। तो इसी को देखते हुए इनकी यहाँ पे राइवलरी स्टार्ट हो जाती है ट्रेडिंग को लेकर। ये बात याद रखें सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो फ्रेंच गवर्नर जनरल होता है पौंडीचेरी में, डुप्लेक्स, ये क्या करते हैं एक आर्मी रेस करते हैं इंडियन सिपाहियों के साथ कि इसमें इस आर्मी में इंडियन सिपाही होंगे लेकिन जो इनके सुपीरियर ऑफिसर होंगे वो फ्रेंच होंगे। ठीक, फ्रेंच ऑफिसर्स होंगे और जो इंडियन होंगे वो सोल्जर्स होंगे। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेशनलाइजेशन हो जाता है 1720 में और फ्रांस का दरअसल ये मूव था इंडिया में अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए वो ये करते हैं। 1745 में एक नेवल अटैक होता है फ्रेंच फ्लीट पे और करता कौन है? इनके धुर विरोधी ब्रिटेन। ब्रिटेन इनके ऊपर एक अटैक करती है फ्रेंच फ्लीट के ऊपर, जिसकी वजह से उनको लगने लगता है कि यार अभी इन्होंने नेवल अटैक किया है, अब ये पौंडीचेरी पे अटैक करेंगे, पौंडीचेरी डेंजर में, और पौंडीचेरी इनका बेस बना हुआ था इंडिया में, तो इसको लेके पंगा फंस गया। तो होता क्या है, डुप्लेक्स जो होता है वो एडिशनल फ्रेंच ट्रूप्स को बुलाते हैं। वो कहते हैं नहीं, जितनी सेना है उससे मामला नहीं निपटेगा, तो वो फ्रेंच ट्रूप्स बुलाते हैं। कहाँ से बुलाते हैं? मॉरिशस से। मॉरिशस से फ्रेंच ट्रूप्स को बुलाते हैं और वो इस अटैक को डिफेंड भी करते हैं और साथ ही साथ वो मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं जो कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दरअसल वो सोचती है यार चलो एक में हार गए, दूसरी एक बार और अटैक करते हैं, हो सकता है इस बार जीत जाए। ठीक, तो लेकिन इस बार और उल्टा हो जाता है, इस बार और हैवी लॉस होता है, बहुत बुरी तरह से हारते हैं इस बार भी। तो इंग्लिश मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किसके पास जाती है? जाती है नवाब के पास कि भैया आप नवाब हो, आप हमारी मदद करो, हम आपकी शरण में आए हैं, अनवरुद्दीन खान के पास। तो अब नवाब सोचते यार मेरे पास कोई आया है, इतना फालतू आदमी है, चलो कर देते हैं मदद। तो नवाब क्या करते हैं, वो फ्रेंच मतलब जो फ्रेंच होते हैं डुप्लेक्स, इनसे कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, जो मद्रास वाला एरिया है ये लौटा दो ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने वादा कर दिया हम नवाब हैं। तो डुप्लेक्स क्या करते हैं, वो नवाब को टरकाने की सोचते हैं कि दे देंगे नवाब जी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो चरसों, मतलब दे देंगे, आज नहीं तो कल लौटा देंगे। तो अब नवाब सोचते हैं यार हम नवाब हैं और हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो नवाब अपनी नवाबी दिखाते हुए एक बहुत ही ह्यूज आर्मी भेजते हैं, एक बहुत बड़ी सेना भेजते हैं फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन फ्रेंच फोर्सेस इनको हरा देती हैं, जबकि इनके जो मतलब अगर देखा जाए तो ऑन पेपर इनके नंबर्स काफी कम होते हैं इनके मुकाबले, नवाब की आर्मी के मुकाबले, लेकिन हरा देते हैं। और कहाँ पे हराते हैं? मलायपुर में। और मलायपुर एरिया कहाँ पे? ये मॉडर्न डे चेन्नई को हम लोग मलायपुर कहते हैं। 1746 में वॉर होती है जिसमें नवाब की आर्मी बहुत बुरी तरह से हार जाती है। ठीक, इसके बाद भी काफी सारी छोटी मोटी छिटपुट लड़ाइयां होती हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही एक है। ओके, अब इस वॉर से हुआ क्या? दरअसल इस वॉर से अभी तक आप देख रहे हैं डुप्लेक्स यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नवाब मान जाए, नवाब पावरफुल आदमी, उससे डायरेक्ट नहीं भिड़ना है। लेकिन यहाँ तो उनको इनको तो हरा दिया, अब तो ये बेवकूफ है। अब उनकी नजर में नवाब नवाब ने फालतू आदमी हो गए थे और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी जो इनके पास गई थी मदद मांगने। तो इससे एक्सपोज हो गई थी वीकनेस इंडियन सोल्जर्स की। जो आर्मी बनी हुई थी इंडियन नवाब महाराज जो थे प्रिंसली स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट में कह रहा हूँ, दरअसल जो स्टेट्स थे उस समय
उनके पास जो ये आर्मीज थी वो फालतू एक तरह से थी इनकी नज़र में, यूरोपियन पावर्स की नज़र में। और जबकि जो यूरोपियन पावर्स की जो आर्मी थी वो वेल इक्विप्ड थी, वेल ट्रेन्ड थी, ठीक ना। और यूरोपियन पावर्स का मतलब मैं यहाँ पे पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे है, ठीक ना। एट द एंड ये वॉर खत्म हो जाती है 1748 में। कैसे खत्म होती है? एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपले। 30 अप्रैल 1748 को ये ट्रीटी साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ एशेन भी कहा जाता है। ओके, इसी के साथ साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पे एंड हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट्स क्या निकल के आते हैं इंडिया के लिए। ये मद्रास रीजन जो फ्रेंच फोर्सेस ने इनसे छीन लिया था इंग्लिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो लौटा देते हैं। लेकिन कैसे लौटाते हैं? ल्यूसबर्ग के बदले में। ल्यूसबर्ग का एरिया होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है ये एरिया। वो फ्रांस इनसे डील करता है कि एक काम करो, ल्यूसबर्ग तुम हमको दे दो, हम तुम्हें मद्रास लौटा देंगे। तो ये बात यहाँ पे मामला फिट बैठ जाता है और मद्रास वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाता है और ल्यूसबर्ग इनको दे दिया जाता है, फ्रांस को। अब एक चीज और थी इसमें, डुप्लिक्स क्या करते हैं, वो सुपियोरिटी, मतलब जो सुपीरियोरिटी थी वो समझ गए थे यूरोपियन आर्मीज की, तो वो इसका एडवांटेज उठाते हैं और बहुत खतरनाक एडवांटेज उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो इंडियन जो प्रिंसेस थे, राजा महाराजा नवाब थे, इनके पास जाते हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं देखो हमारी आर्मी सुपीरियर है, अगर तुम हमारी मदद करोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे? हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे लड़ने के लिए। तो इसी के साथ साथ वो इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं और इसी की मदद से वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं फ्रेंच सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भागना पड़ता है और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाना पड़ता है। ओके, तो ये थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अच्छा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे एसएससी वगैरह की, तो उसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। उसमें सिर्फ की पॉइंट्स पूछे जाएंगे, जैसे कौन कौन इन्वॉल्व था या फिर ये वॉर कब हुई थी और ये वॉर एंड हुई तो कौन सी ट्रीटी से एंड हुई। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए पूरा काफी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ये था हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट डिस्कशन, जो कि आज हमारा फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट हो गया है और हमारा जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन है वो इसी तरह स्टार्ट रहेगा।